इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और यदि ये डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द स्टॉक्स, सेक्टर्स और मार्केट कैप्स के साथ साथ ज्योग्राफिकल भी हो, तो ये इन्वेस्टमेंट में जोखिम को कम करने और बेटर रिटर्न्स डिलीवर करने में मदद कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के फंडे। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्यों है पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स जरूरी, और इंटरनेशनल फंड्स चुनते समय किन बातों का रखना चाहिए ख्याल। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरह ही शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां एक और डोमेस्टिक फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, वहीं दूसरी ओर इंटरनेशनल फंड्स उन स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडिया से बाहर लिस्टेड होते हैं। दूसरे शब्दों में, इंटरनेशनल फंड्स उन फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं। तो इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 4% के आसपास है। यानी कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टमेंट पूल बढ़ जाता है और आप वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में एक्सपोजर पा सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने का दूसरा मुख्य कारण है दो कंट्रीज के स्टॉक्स के बीच लो कोरिलेशन। तो ऐसे में यदि इंडियन स्टॉक मार्केट किसी एक वक्त पर कठिन दौर से गुजर रहा हो और डोमेस्टिक फंड्स आपकी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म ना कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि इंटरनेशनल फंड्स उस वक्त पर आपके इस नुकसान की भरपाई करने में मददगार साबित हो सके। तीसरा एक कारण डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेन एक्सचेंज रेट में बदलाव भी है। उदाहरण के तौर पर यदि आप यूएस ओरिएंटेड इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डॉलर के अगेंस्ट रुपए की कमजोरी को हेज करने में आपकी मदद कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सभी इंटरनेशनल फंड्स एक जैसे होते हैं? तो जवाब है नहीं। इंटरनेशनल फंड्स वेरियस असेट क्लासेस जैसे कि इक्विटी, डेट और आरईआईटीज इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस आधार पर उन्हें अलग अलग क्लासेस में रखा जा सकता है। साथ ही कुछ इंटरनेशनल फंड्स अक्रॉस द ग्लोब इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ फंड्स किसी एक कंट्री या रीजन तक ही सीमित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ इंटरनेशनल फंड्स वेल डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, तो कुछ फंड्स थीमेटिक या सेक्टोरल भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स अपनी जानकारी और जरूरत के आधार पर अपने लिए इंटरनेशनल फंड का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल, चाहे बात डोमेस्टिक फंड की हो या फिर इंटरनेशनल फंड की, किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के शुरुआती दौर में एक थीमेटिक या सेक्टोरल फंड के मुकाबले एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। तो ये थी कुछ जानकारी इंटरनेशनल फंड्स के बारे में। यदि इंटरनेशनल फंड्स या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। An investor education and awareness initiative of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।